इस निस्वार्थ और सेवाभावी हेल्दी लिविंग वर्कशॉप में मैं आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम भारवी भट्ट है और मैं आपकी एमसी रहूँगी आज के दिन के लिए। प्लान फॉर द इवनिंग इज़, इसके बाद हम दीप प्रागट्य सेरेमनी होगा। तो यहाँ पे हमारे भारतीय मंदिर के रिप्रेजेंटेटिव नहौरिया जी आएंगे दीप प्रागट्य के लिए। उनके साथ आएंगी नारी ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव गार्गी त्रिवेदी और उनके साथ होंगे मुनि अम्मा जो सीनियर सिटीज़न राम मंदिर के रिप्रेजेंट करेंगी उनको। यहाँ पे कौन है जो रविंद्र जी को जानता है? सब हाथ ऊपर कीजिए जो रविंद्र जी को जानता है। ओके, सो ऐसा है, रविंद्र जी के बारे में बताना है मतलब कि सूरज को दिया बताने जैसा है। तो उनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं उनकी एमसी हूँ, लेकिन ये इसलिए कह रही हूँ कि वो हमारे गुरु भाई जैसे ही हैं। मंदिर में हम साथ में काम करते हैं। उनकी निस्वार्थता नहीं कि वो अपनी अकेले की, उनका पूरा परिवार इस निस्वार्थ काम में जुटा हुआ है। तन मन और धन से, तीनों से अपनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो ये वर्कशॉप में आप सबसे पहले तो यही शुरुआत यहीं से होगी कि इस वर्कशॉप में यहाँ पे नोबडी इज़ गेनिंग एनी फाइनेंशियल गेन। प्लीज़ आप सब ध्यान रखिए, ये सब एब्सोल्युटली निस्वार्थ। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स देने पड़ते हैं इसमें। तो आप ये सब दिल से ध्यान रखिए और मंदिर में बैठ के जो सेवा करें, ये सही प्रकार की सेवा हमारे रविंद्र जी कर रहे हैं। सो मेरे साथ प्लीज़ आप सब हाथ जोड़ के पहले तो प्रार्थना कीजिएगा उनके साथ और उनके लिए, और जोरदार तालियां दीजिए रविंद्र जी के इतने बड़े एफर्ट्स के लिए। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए रविंद्र जी मैं उनको बुलाऊंगी यहाँ पे। धन्यवाद। ज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपकः हरतु मे पापः कर्मदीप नमोस्तुते। ॐ महाजज्जाग्रतौ दूरमुदैति दैवं तद्दुषुपुतस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्जो तीखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। श्री राम। हरि बोल, हरि बोल। जोरदार तालियां तीनों के लिए। और रविंद्र जी अब हमारी वर्कशॉप लेंगे। हरि बोल। और हमारे पंडित जी रविंद्र जी को वेलकम करेंगे। इंद्रो वृद्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सबसे पहले तो जैसे कि आपने देखा कि ये प्रोग्राम श्री राम मंदिर, नारी ग्रुप और आप सभी के सहयोग से हुआ है। तो जोरदार तालियां इन सभी के लिए। अब हम जो है ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं और सीधा जो है हम जिसके लिए हम सब आज इकट्ठा हुए हैं वो हम उसकी ओर प्रस्थान करेंगे। ये जो है हेल्दी लिविंग वर्कशॉप, ये आएगा न्यू डाइट सिस्टम के द्वारा। अब न्यू डाइट सिस्टम क्या है वो तो हम देखेंगे। इसका मिशन है वर्ल्ड विदाउट सॉरो, वर्ल्ड विदाउट डिजीजेस, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, और विजन है हेल्दी हैप्पी एंड ब्लिस लाइफ। ये हमारे इसके गुरु है चौहान जी, यहाँ पे जो है उनका मैं इंट्रोडक्शन बाद में करूँगा, लेकिन उन्हीं के द्वारा ये ज्ञान या जो नॉलेज हमें मिला है और लाखों करोड़ों लोग का इसका बेनिफिट लोग ले रहे हैं। और आज तक ऐसा कोई भी केस मैंने तो नहीं सुना कि एनडीएस करने के बाद उसको बीमारी चली ना गई हो। तो बहुत ही अद्भुत प्रयोग है
इसलिए इतना टाइम और एफर्ट करने का दिल होता है कि इसमें रिजल्ट 100% है। सिर्फ आपको जो है ईमानदारी से करना है उसको। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए ये यात्रा कहाँ तक कैसे पहुंची ये पहले जानते हैं हम। तो इंडियस में मैं कैसे पहुंचा उसके लिए भी भगवान जो है कब कब रास्ता निकालते हैं, और ऐसा रास्ता दिया। कब कब कठिन रास्ता होता है, लेकिन उस वक्त कठिन लगता है, लेकिन एक्चुअली भगवान की कृपा ही होती है उसमें। हम लोग पूजा करते हैं लेकिन कब कब भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ विश्वास ज़्यादा करना चाहिए। पूजा करो या ना करो, लेकिन वो ट्रस्ट रहना चाहिए। ठीक उसी तरह 12 अक्टूबर की बात है, 2018 की बात है। मेरी वाइफ अनीता का बर्थडे था और नवरात्रि का तीसरा दिन था। उस दिन भारतीय मंदिर में हम गरबा खेल रहे थे और उसका बर्थडे था, तो बोले आज आपको खेलना है। तो मैं, जैसा आपने सुना होगा कि मैं खेलने लगा और कुछ ज़्यादा ही खेल चुका था। तो इतना घर आके थकान सी महसूस हुई। घर आया, जब आराम कर रहा था तो मेरी अचानक 11:30 बजे सांस फूलने लगी। अब फूलने लगी तो मुझे लगा अचानक क्या हो गया, मैं भी समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है। तो मैंने इमीडिएट बेटी को उठवाया और बोला कि तू एम्बुलेंस बुला ले, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो एम्बुलेंस वाले आए और तभी उन्होंने देखा और डिटेक्ट किया कि ये तो एक, जब बीपी मेरा 200 हो गया था और इट वॉज ए मैसिव हार्ट अटैक, जिसका मुझे पता नहीं था। मैं तो फिर भी सीढ़ियाँ उतर के एम्बुलेंस तक गया। वो लोग तो स्ट्रेचर लेके आए थे, मैंने कहा नहीं मैं उतर जाऊंगा। तो एम्बुलेंस में जाने के बाद वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने बताया कि 4 ब्लॉकेज है आपके और 3 स्टेंट तो इमीडिएट डालने पड़ेंगे, 1 बाद में डालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो आपको लगता है करो, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप ही करना है जो कुछ। तो बोले अगर नहीं ठीक हुआ तो ओपन हार्ट सर्जरी होगी और उसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा चलो जो होना है होगा, और क्या, जीना लिखा है तो कोई मार नहीं सकेगा, और मारना है मरना है तो जी नहीं सकूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब बाहर आया तो 1 स्टेंट का डिस्काउंट मुझे दिया गया, 2 स्टेंट डाले गए मेरे 3 के जगह, और उसके बाद जो है एक एडिशनल स्टेंट जो है नेक्स्ट डे डाला गया। टोटल आज की तारीख में 3 स्टेंट है मेरे पास। स्टेंट मेरे अंदर है लेकिन मेरे दिमाग में नहीं है। यही बात मैं समझाना चाहता हूं मेरे अनुभव के द्वारा कि हम कब कब जो है ना बीमारी को बहुत सर पे लेके घूमते हैं, बहुत सर पे लेके घूमते हैं हम लोग, और हम जो है हार्ट अटैक आया, वो आदमी उठेगा ही नहीं 5 साल, क्योंकि हम ज्यादा बोझ जो है हमारे दिमाग पे रख रहे हैं बीमारी का, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप दिमाग पे मत हावी होने दो और ऐसे ही नॉर्मल रहो, ठीक है अब बॉडी है, थोड़ा रिपेयर वर्क आएगा, क्या है उसमें। तो ये एटीट्यूड या माइंडसेट रहने से आपकी बीमारी आधी हो जाती है, ये मेरा अनुभव है। तभी मैं 3 महीने में उठ के सेवा में जुड़ चुका, दूसरों को मदद करने में। नहीं तो हार्ट अटैक होता है तो आदमी 5 साल उठता नहीं है, लेकिन ये सब हमारी माइंडसेट है। तो इसलिए सोचता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, माइंडसेट सही रखो, विल पावर रखो और एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन, जो भी आता है जिंदगी में उसको एक्सेप्ट करो। द मोमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करते स्ट्रेस शुरू होता है। स्ट्रेस का मूलभूत कारण क्या है? कोई भी चीज अस्वीकार करो स्ट्रेस हो जाएगा। धूप है, क्यों है? स्ट्रेस हो गया। क्यों किया तो स्ट्रेस आएगा। जो होता है भगवान की इच्छा समझ के उसको स्वीकार कर लो, तब जो है स्ट्रेस नहीं होगा। यही मैंने सीखा है, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं वहां भी हंस रहा था, यहां भी हंस रहा हूं, यहां भी हंस रहा हूं। मुझे कोई परवाही नहीं थी कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। तो ये एटीट्यूड मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। बीमारी तो सबको आती है, लेकिन अगर आप सर पे उसको हावी नहीं होने देते हैं तो आपकी बीमारी वैसी ही आधी हो जाती है। हम उसको इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा दे देते हैं कि वो बीमारी दुगनी हो जाती है हमारे लिए। तो मैं यही सोचता हूं कि बीमारी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। ठीक है, शरीर है, थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क आएगा, लेकिन उसको
हो गया बोल के सारा दिन चिंतन मत करो उसका। यही एक अनुभव के आधार पे मैं बोलना चाहता हूं। जिस किसी को भी बीमारी हो, कैंसर तक हो, कैंसर भी मिटा है वैसे एनडीएस के द्वारा, तो आप कोई चिंता मत करो। हर चीज की दवाई है, लेकिन पैनिक होने से कुछ नहीं होता है।